हाय ऑडियंस। मैं एक बार फिर विवेक कुमार पांडे। दोस्तों, आजकल सीमा, सचिन और मिथिलेश भाभी का इतना चर्चा चल रहा है कि इसके अलावा किसी और टॉपिक के ऊपर बात करने का दिल ही नहीं किया। टॉपिक तो दूसरे डिसाइड किए थे, लेकिन इन लोगों का टॉपिक आजकल इतना ज़बरदस्त बूम कर रहा है कि इसके अलावा किसी और टॉपिक पे बात करने की इच्छा ही नहीं हुई। दोस्तों, झींगुर की पर्सनालिटी के ऊपर जो आजकल चर्चाएं चल रही हैं, उससे मेरा दिल बहुत आहत है। मैंने बचपन से झींगुर को एक बहुत ही विशिष्ट प्राणी के रूप में और विजेता के रूप में देखा है। और देखा है कि बड़ी बड़ी मूछें और उसकी जंप, और उसको पकड़ नहीं सकता कोई। अगर वो अपने खुली जगह में हो तो उसको कोई पकड़ नहीं सकता। ये जो भाभियाँ हैं, ये दोनों बहनें जो जीने के लिए नहीं खाती हैं, खाने के लिए जीती हैं, तो चींटी ने एक ईश्वर के दरबार में रिट दायर कर दी है कि ये लोग जो हाथी हो गए, एक बार मौका दे दो तो मैं इनकी सूंड में घुस जाऊं और इनको हर चीज़ की वैल्यू, प्राणी जगत की वैल्यू समझाई जाए। बचपन में जाया करते थे गांव, तो हम बच्चे सब बैठ के एक बड़ी अच्छी गाया करते थे आला टाइप में। चिटी घर में चोरी हुई गई, चीटा लियो हींग चुराया, बांध मुड़े सो झींगो निगरो, भाऊजी कहाँ धरी तलवार। तो इसको गा गा के बड़े हुए, तो मुझे तो लगता था कि झींगुर बड़ा वीर किस्म का प्राणी होता है। और उसकी जंप वगैरह भी बड़ी अच्छी होती है। अगर फिट मिल जाए झींगुर तो ये मैडमें उसको खुली जगह में पकड़ नहीं सकती। अब जो उसकी विशेषता थी कि उसे भाई पसंद थोड़ा सा अपने से बड़ा शरीर आता है, तो झिंगुरी थोड़ी बड़ी होती है, झिंगुर थोड़ा छोटा होता है। तो ये अपनी उसकी विशेषता, मोहब्बत का आयाम है। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। उसे अपने से ज़्यादा फिजिक चौड़ी चाहिए, तो ईश्वर ने उसकी बात सुन ली और ईश्वर ने उसको वो गुण दे दिया। अब वो गुण आज उसका मानव जाति ने दोस्त बना दिया। प्राणी जगत पूरा हाहाकार है प्राणी जगत में। बोले कि ये क्या हो रहा है। हिटलर की आत्मा आई, बोली कहीं मेरी फोटो दिखा दी तो गड़बड़ हो जाएगा। मीडिया को खुराक मिल गई। ये तो वही वाला मामला हो गया कि एक मेढक कुएं में था और वहाँ एक पोखर का, समुद्र, नदी, नाले का निकल के एक मेढक गिर गया आके। वो उससे बोला, दोस्त बाहर निकलने का कोई जुगाड़ लगाओ, इसके बाहर बहुत बड़ी दुनिया है और वहाँ हम लोग एंजॉय करेंगे। तो वो मेढक कुएं वाला चिल्लाया, अरे सुनो, इसे कोई बाहर निकालो, ये पागल है। मैं यहाँ जब से पैदा हुआ हूँ तब से यहाँ रहता हूँ और यहाँ इसके अलावा और कोई दुनिया संसार में नहीं है। तो मीडिया को मिल गया एक कुएं का मेढक, और वो भी बोलता होगा, और वो भी निषेचन के मानसिकता वाला व्यक्ति। बॉडी को बहुत ज़्यादा कंसीडरेशन में निषेचन वाली मानसिकता के लोग ही ज़्यादा इन सब चीज़ों की बात करते हैं। कानून है कि किसी को आप घूर के ज़्यादा देर देख भी नहीं सकते। तो आपको किसी की पर्सनालिटी से क्या मतलब। मेरा पति देवता है और बाकी के पति राक्षस है। बॉस, इस सब मामले से मर्द जगत बहुत परेशान। कह रहा है सारे अधिकार स्त्रियों को ही मिले जा रहे हैं, भागने के, सब करने के, 4 बच्चे ले जाने के सब, और हमसे कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है। बड़े परेशान हो रहे हैं मर्द जगत कि भाई हमें भी तो कोई अधिकार दो। दूसरी बात, कुएं के मेढक के साथ और भी तमाम कुएं के मेढक आ गए। अरे भाई, जो मोटापे की वजह से दुनिया में लोग परेशान हैं, उनको जब अपना पार्टनर नहीं मिलता तो डमी खरीद के लाते हैं। और ये संसार भुखमरी पे है, इस संसार के पास सारा खाना नहीं है। बहुत से लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, उनके शरीर सूख के हड्डियों के ढांचे हो गए हैं खाना न मिलने की वजह से। और इन दोनों बहनों को देख के ऐसा लगता है कि इन लोगों का पूरा मकसद ज़िंदगी में खाने के लिए जीना है, जीने के लिए नहीं खाना है। 50-60 करोड़ इस देश का नागरिक पेट से मोटापे का शिकार हो गया। उन सबके बीच में एक फिट पर्सन को जिंदा रहना कितना मुश्किल है, ये दिखाया जा रहा है। मैं भी गांव देहात से बिलोंग करता हूँ। बहुत सम्मानजनक भाषाएं रहती हैं। अगर इतनी अपमानजनक भाषाएं एक दूसरे के लिए बोली जाएं तो जरा सी देर में लाठियां आ जाएंगी। 25-25 किलोमीटर पुलिस चौकियां नहीं है। गांव देहात बहुत सम्मान करता है। जो मजाक के रिश्ते होते हैं उन्हीं में मजाक करते हैं, और बाकी का एक दूसरे को चच्चा, बब्बा, ताऊ, भैया
बड़ा सम्मान से बैठालते हैं, खिलाते हैं। गाँव में बहुत अच्छी सभ्यता है एक दूसरे को सम्मान देने की। ये तो सब बेकार की बातें हो गई। मैंने तो एक ही चीज़ देखा था, ये लेडी मानसिकता की है कि मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करो तब मैं तुम्हारी एक ज़रूरत पूरी करूँगी। लेडीज़ की ये मानसिकता होती है। तो इनकी ज़िंदगी में क्या चलता रहा, इनको तो हाय राम बुड्ढा मिल गया, तो इनका तो कंपटीशन था सीमा से कि लाओ देख के आऊँ उसको इतनी कम उम्र का बंदा कैसे मिल गया और मुझे तो इतनी बड़ी उम्र का बंदा मिला था। तो ये गई कंपटीशन के लिए। जब इनको उसके दर्शन नहीं हो पाए तो इन्होंने कुछ ना कुछ बोल दिया। अब लेडीज़ की भाषा में क्या होता है, सज ली समर ली, मेकअप कर लिया तो बोली लप लग रही हो लप, और जब मेकअप उतर गया तो बोली झप गई। तो ये लप और झप को समझती थी। अब उसमें किसी का मेकअप थोड़ा कम अच्छा हुआ तो उसको बोल दिया लप्पू सा मेकअप किया था उनने, लप्पू से गहने पहने थे। वही बात उठा के ने सचिन के ऊपर ठोक दी। इतनी अगर अपमानजनक भाषाएं गांव देहात में होती तो ग्रामीण जीवन इतना सरल नहीं होता। एक दूसरे से कुछ भी बोलते हैं लेकिन बोलने के एक तरीके होते हैं। दूसरी बात, मीडिया, यूट्यूबर्स सबको बोलते हुए दो मेढक मिले और उनकी मानसिकता भी निषेचन की बातें सोचने वाले, उस तरीके से दुनिया को आंकने वाले। एक महानायक अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी, वो भी कॉम्प्लेक्स में होंगे। जो बेमेल जोड़े हैं वो सब कॉम्प्लेक्स में होंगे कि देश की जनता क्या सोचती है ऐसे जोड़ों के बारे में। अरे देश की जनता अच्छा सोचती है, देश की जनता सब जानती है और सब समझती है, बस मौज लेती है। ये टॉपिक मीडिया ने दिखाया कि दो मेढक हैं और उन दो मेढकों के साथ बहुत से कुएं के मेढक आके टर टर कर रहे हैं। कुछ तो बरसाती मेढक भी निकल के आ गए हैं। दोस्तों, ये तो हुई ये बात। दूसरी बात, बाकी की कई चीज़ें बताना चाहता था, लेकिन उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि इंट्यूशन बड़े मज़ेदार चीज़ होती है। अगर आपको किसी चीज़ का इंट्यूशन हो जाए तो आप उसके सच होने का इंतज़ार करते हैं, उसको घटनाओं के घटने का इंतज़ार करते हैं और लोगों को बताते हैं। और नहीं हो इंट्यूशन तो पूछते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, अब कुछ पता क्यों नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, मैं भी अपने सारे वीडियोस शॉर्ट या लॉन्ग किसी इंट्यूशन के तहत ही बनाता हूँ। उन इंट्यूशंस में फ्यूचर की कुछ भविष्यवाणियाँ हो सकती हैं। हर शब्द में एक कहानी होती है, तो हो सकता है उसके शब्दों में भी कुछ कहानी हो। अब ये तो बर्ड इंटेलिजेंस अगर जानना चाहेगी तो देखेगी कि क्या क्या कहा है और किसने क्यों कहा है, कैसे कहा है, किन हालात में कहा है, किस समय कहा है, उसके बाद क्या क्या हुआ। वक्त से पहले की गई बात भविष्यवाणी हो जाती है। तो मैं वक्त से पहले कुछ बातें करता हूँ। उनमें से ये कुछ शॉर्ट वीडियोज़ हैं, कुछ लॉन्ग वीडियोज़ हैं। और बाकी का लोग सचिन तेंदुलकर को भी पसंद करते हैं, लोग अमिताभ बच्चन को भी पसंद करते हैं, उनकी बेमेल जोड़ी को भी पसंद करते हैं, भारती को भी पसंद करते हैं। अब भारती का हस्बैंड तो बिल्कुल कॉन्शियस हो जाएगा, लेकिन जानने वाले ये भी जानते हैं कि भारती को बनाने वाला कौन है। तो कोई अपनी शक्ल दिखा के पटाता है, कोई पैसा दिखा के, कोई टैलेंट दिखा के, कोई एजुकेशन दिखा के, कोई शरीर दिखा के। उसने अपना जिगर दिखा के पटाया कि मैं तुम्हारे लिए सूरज चांद तारे तो नहीं तोड़ के ला सकता हूँ, लेकिन स्त्रियों की जो मानसिकता होती है कि तुम मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करो, मैं तुम्हारी एक ज़रूरत पूरी करूँगी, तो उसके तहत मैं तुम्हारे चारों बच्चों को पाल सकता हूँ। उसने जिगर दिखा के अगर किसी लड़की को इम्प्रेस कर लिया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। और इस देश ने गरीबों के लिए तमाम योजनाएं लागू की हैं। 19 से आज तक 80 करोड़ जनता राशन को बट रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। लैट्रीनें दी जा रही हैं, मकान बना के दिए जा रहे हैं। क्या इस देश का हृदय इतना छोटा हो सकता है कि उसमें प्यारे से 4 बच्चे ना समा पाए। लानत है फिर ऐसे देश पे और इस देश की मिट्टी पे और ऐसे देश के लोगों पर। मैं तो छुपा हुआ था, मैं तो गया हुआ था हज़ारों नकाब में, लेकिन अकेला देख पहचान से गए। आया तेरा सलाम, न आया है खत कोई, हम आखिरी सफ़र के भी सामान से गए।